नमस्ते, मैं मुना नाहाटा, एक योगा स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी डिफिशिएंसी के ऊपर और जानेंगे कि विटामिन डी डिफिशिएंसी क्या होती है, क्या सिम्टम्स है उसके, क्यों होती है और किस तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं। बात आती है विटामिन डी की, तो विटामिन डी क्या काम करता है हमारे शरीर में और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी के पूरे डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। चाहे वो हमारे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो, चाहे हमारा हार्ट का डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे जॉइंट्स का डेवलपमेंट हो, हमारी पूरी बॉडी के डेवलपमेंट की और ग्रोथ के लिए विटामिन डी की बहुत आवश्यकता होती है। अब क्या क्या है जिससे विटामिन डी क्या काम करता है आखिर में, अगर मुझे इलेबरेट करके समझाना पड़े तो मैं आपको समझाती हूँ। विटामिन डी की अगर आपको कमी हो जाती है तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होता। फिर कई बार आपको नी पेन, जॉइंट पेन या हड्डियों का पेन है। आप कई बार देखेंगे लेडीज़ को कि वो थोड़ा सा झटका से गिर जाती है, इनफैक्ट मेल्स एंड फीमेल बोथ, और उनको फ्रैक्चर हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो हड्डियाँ है वो बहुत ब्रिटल होती है और उनकी विटामिन डी की कमी होती है शरीर में। और उसी के साथ में नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं होता। आप कई लोगों का देखेंगे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी ज़्यादा होती है और वो नॉर्मल तरीके से कहीं ज़्यादा होती है उनको। ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है? उसका ये कारण है कि इनफ विटामिन डी आपको नहीं मिला है और हमारे डाइट में है जो विटामिन डी की ज़रूरत है हमें। अब क्या क्या सिम्टम्स है जिससे आप जान सकते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी है। पहला सिम्टम्स है कि आपकी पाचन क्रिया है वो सही तरीके से काम नहीं करती, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कई बार लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम रहती है। सेकंड है स्ट्रेस, एंजाइटी। तीसरा है कि आपको घबराहट सी महसूस होना, जिस तरीके से मैंने एंजाइटी कहा उसको घबराहट सी महसूस होना, ये तीसरा सिम्टम्स है जिससे आप जान सकते हैं। आपकी हार्ट सही तरीके से फंक्शन नहीं करना, ये पल्पिटेशन रेट्स बहुत ज़्यादा फास्ट होना, ये भी एक सिम्टम्स है जिससे आप जान सकते हैं। आपके जॉइंट में, नी में पेन होना कहीं ज़्यादा, आपकी बॉडी एक करना, ये आपका एक और सिम्टम्स है जिससे आप जान सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है जिससे हम विटामिन डी को पूरी तरीके से ठीक कर सकें? तो सबसे आसान सॉल्यूशन है और सबसे फ्री सॉल्यूशन है, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब ये इतना फ्रीली अवेलेबल है पूरी तरीके से कि अगर आप इसका रोज़ाना उपयोग करें तो कुछ ही टाइम में आपकी विटामिन डी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है वो सॉल्यूशन? आपको धूप में बैठना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं खुले वातावरण में बैठी हूँ। थोड़ी देर पहले मैं धूप ले रही थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बढ़ती उम्र में या फिर इस उम्र में भी या मुझे कोई नी की प्रॉब्लम हो या फिर मुझे कोई हार्ट की तकलीफ़ हो या अस्थमा की तकलीफ़ हो या फिर नर्वस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। इसके लिए धूप बहुत आवश्यक है। हम छोटे बच्चों को भी धूप नहीं देते, खुद भी धूप नहीं लेते और लड़कियों को तो स्पेशली हमने साइड में रखा हुआ, उनको बोला हुआ धूप नहीं, धूप में जाओगी तो काली हो जाओगी। इस सब चीज़ों को आप साइड में रखिए। अगर काला गोरा तो भगवान ने दो ही कलर दिया है, अगर आपने धूप नहीं ली तो आपको 100 बीमारियाँ हो जाएगी। तो धूप का बहुत महत्व है। अब सही तरीका क्या है धूप लेने का? अब मैं यहाँ पर बैठी तो हूँ, बट तरीका भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसे धूप लेनी है। आपको कोई स्किन फिट कपड़े नहीं पहनने। अब तो मैं बाहर आई हुई हूँ तो थोड़े से मैंने कवर्ड कपड़े पहने, बट जब आप घर में हो और धूप में बैठे हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत स्किन फिट कपड़े ना पहने। आपको इस तरीके से वाइट और कॉटन के कपड़े पहनने हैं और अपने बैक पे ज़्यादा धूप लेनी है। बैक और नेवल रीजन पे, पेट के वहाँ पर ज़्यादा धूप लीजिए क्योंकि वो एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करेगी फटाफट और आपकी जो हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक और बहुत बड़ा महत्व है विटामिन डी का, वो ये है अगर आपने विटामिन डी आपके बॉडी में इनफ नहीं हुई तो शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। मैं सही कह रही हूँ? अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो तो आपको धूप लेना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आपके पूरे डेवलपमेंट के लिए, जिस तरीके से कहा, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए धूप की बहुत आवश्यकता है। तो ये बात आई है कि आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं, आपको धूप में बैठना है, अपने आप को अच्छे से एक्सपोज करना है। सिर को कवर कर दीजिए, चेहरा को आप खुला रखिए, पाँव को और पेट, नेवल रीजन और पीठ को अच्छे से धूप दीजिए आप। पहले के लोग पता है गांव में होते थे, उनकी पीठ है ना खुली रहती थी, चाहे वो किसान होती थी, लेडीज़ जो होती थी काम करती थी, उनकी पीठ है ना वो साड़ी, ब्लाउज़ और साड़ी, पेटीकोट पहन के काम किया करती थी, साड़ी लगा के करती थी। या राजस्थान में जिस तरीके से बात किया, गुजरात में बात किया जाए, माताएँ बहन है ना, उनके ना जो पीछे ना वो धागा बांधा हुआ ब्लाउज़ होता था और पूरा जो बैक है ना एक्सपोज होता था। उस ज़माने में उन लोग ये सब पहनते थे क्योंकि वो जानते थे कि कितना महत्व है धूप का।
एंशिएंट समय में इस सब चीज़ों का बहुत महत्व था, अब भी बहुत महत्व है, बट हम भूल गए इस सब चीज़ों को और हम डॉक्टर के खर्चों में लग गए हैं कि पैसे दे के मिलेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। ऐसा झूठ है, फ्री में आपको नेचर से सब कुछ मिल सकता है, बस आपको इस्तेमाल करना है। उपलब्ध बहुत है, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। विटामिन डी भरपूर है, 90% ऑफ द विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है आपको सन से पूरी हो जाएगी ना, है आपको धूप लेनी है। बस इसी के साथ मैं मोना नहार को फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी का दिन शुभ रहे, हंसते रहे, खुश रहे।